जितनी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, जो आपकी संपत्ति से बनी थी, जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे बड़े नेताओं ने विजन के साथ बनाई थी आपके लिए, उनसे आपको रोजगार मिलता था, आज सब मोदी जी ने अडानी जी को पकड़ा दिए हैं। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश के कोयले के खदान, देश की जमीनें मुफ्त में अडानी अंबानी को दे रखे हैं। आप पूरी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं इनका जीवन क्या है। इनके तो पता नहीं 60 फ्लोर के महल हैं जिसमें 4 लोग रहते हैं। हाँ, आपने देखा होगा, शादियां देखिए इनकी, इतने बड़े बड़े गहने, इतने बड़े बड़े, गला ऐसे लटकता होगा। ठीक है, ठीक है, राजाओं महाराजाओं की तरह जीना है तो जियो, लेकिन देश को मत लूटो। ये देश की संपत्ति है जो दी जा रही है इनको मुफ्त में। देश की संपत्ति है, आपकी अमानत है, आपकी संपत्ति है। देखिए, चुनाव आते जाते हैं। ये चुनाव 5 साल बाद आ रहा है। इससे पहले आम चुनाव था पिछले साल, उसमें भी आपने प्रचार सुना। इस चुनाव में भी आप बहुत प्रचार सुन रहे हैं। हम आकर अपनी बात रखते हैं, भाजपा के नेता आकर अपनी बात रखते हैं, आम आदमी के नेता आकर अपनी बात रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब आप इन सब नेताओं की बातें सुनते हैं, मंच पर इनके भाषण सुनते हैं, तो कभी आप अपने आप से पूछते हैं कि आपकी बात कौन कर रहा है? पूछते हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? आज आपकी बात क्या है? आज आपकी जीवन की परिस्थिति क्या है? कोई पहचान रहा है? कोई आम आदमी का पार्टी का नेता पहचान रहा है? मोदी जी पहचान रहे हैं? कोई बड़ा भाजपा का नेता पहचान रहा है? आज आपके सामने जो जो आता है, कहां कहां की बातें करता है, लेकिन आपकी बात नहीं करता है। आपकी परिस्थिति समझ ही नहीं रहा है। तो जब चुनाव आता है तो उसे समझाने का समय आता है। ध्यान से सुनिए। आप सुबह उठते हो, मंजन करते हो, आज आपके मंजन पे जीएसटी है। आप चाय पीते हो, चाय महंगी है। ब्रेड मक्खन खाते हो, मक्खन महंगा है। ब्रेड महंगी है, उस पे भी जीएसटी है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, फीस महंगी है, बढ़ गई है। उनकी जो वर्दी है उसके लिए जीएसटी भरनी पड़ती है। मोजे, जूते, कपड़े, हर चीज के लिए आप जीएसटी भर रहे हैं। आप टैक्स देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। आप अगर अपना छोटा कारोबार बनाते हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो वहां भी जीएसटी की मुसीबत। आप कमा कम रहे हैं और आप दे ज्यादा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि चाहे आप सब काम कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, पुरुष काम कर रहे हैं एक परिवार में, फिर भी काफी नहीं है पैसे, फिर भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। कोई बीमार पड़ जाता है, घबराहट होती है। घर में कुछ टूट जाता है, मरम्मत करनी है, घबराहट हो जाती है। त्योहार आ रहा है, घबराहट हो जाती है कि त्योहार आ रहा है, क्या करेंगे, मेहमान आएंगे, घर को सजाना है, लिपाई पुताई करनी है, घबराहट हो रही है। बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, घबराहट हो रही है। फीस कैसे भरेंगे? पाठशाला में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, ट्यूशन लगाना पड़ रहा है। ट्यूशन की फीस इतनी है, लोन लोगे ट्यूशन के लिए, किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके बच्चों को पढ़ाना है। बच्चा इम्तिहान देगा, रोजगार के लिए भरेगा अपना फॉर्म, रोजगार ही नहीं मिलेगा, घोटाला होगा, परीक्षाओं में घोटाला होता है। तो कहां के रह गए आप? मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आज आपकी जो जिंदगी है, जो आपका संघर्ष है, उसको कौन पहचान रहा है, कौन समझ रहा है? ये जो महिला अभी ऊपर आई मंच पर, राधा, गुजराती है, सूरत से आई है दिल्ली रोजगार के लिए। मैंने पूछा क्या करती हो? मैंने पूछा क्या करती हो?
कहती है कि 12 घंटे 8 बजे से 8 बजे हाउसकीपिंग में काम करती है। ये महिला अभी यहाँ मेरे भाषण को सुनने आई है, इतने प्यार से मुझे ये दुपट्टा दिया है, मुझ पे ओढ़ा है, मुझ में अपनी आशा व्यक्त की है। ये घर जाएगी, अभी खाना पकाएगी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों का देखभाल करेगी, जब तक सारे सो जाएंगे तब तक सोएगी नहीं। कल सुबह उठकर फिर से 8 बजे जाकर अपनी नौकरी करेगी, और फिर भी काफी नहीं होगा, कितना संघर्ष करेगी। जब जाती है नौकरी के लिए तो उसके दिल में भी भय होगा, क्योंकि सुरक्षा ही नहीं है महिलाओं के लिए इस शहर में। डरती हैं, घबराती हैं, फिर भी जाती हैं, फिर भी रोज संघर्ष करती हैं, नौकरी करती हैं, घर आती हैं, घर संभालती हैं। कौन समझ रहा है इनकी परिस्थिति? मुझे याद है, मैं छोटी थी, इंदिरा जी का जमाना मुझे याद है। उस समय कोई नेता अगर ज्यादा शान शोहरत दिखाता था, एकदम हार जाता था, कोई सवाल ही नहीं था। आज जाके देखिए, इसी शहर में मेमोरियल है उनका, जहां पे वो रहती थी। मैं खुद जाकर, मुझे यकीन नहीं होता कि देश का प्रधानमंत्री ऐसे रहता था, ऐसी रहती थी। देश की प्रधानमंत्री थी, फर्श पे चटाई तक नहीं है, साधारण जीवन था। ये थी हमारी राजनीतिक परंपरा, ये थी हमारी राजनीतिक परंपरा। गांधी जी ने शुरुआत डाली, नींव डाली इस परंपरा की। गांधी जी को देखिए, खड़ाऊ पहनते थे। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि चलो आधुनिक दौर है, तरक्की होती है, नेताओं की भी तरक्की हो गई, ठीक है, अच्छी तरह से रहो, अच्छे घरों में रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विदेश भेजना है भेजो, शाबाश, हम भी करते हैं। लेकिन क्या लूट करना ठीक है? महल बनाना ठीक है? क्या जनता को नकारना ठीक है? क्या जनता की समस्याओं को समझना ही नहीं है? ये ठीक है? जनता के बीच जाना ही नहीं है? मोदी जी को कितनी बार देखा है आपने सरोजनी मार्केट में, बताइए? क्या वो जानते हैं कि सबसे बढ़िया आलू का चाट यहां मिलता है? जानते ही नहीं है, कभी आए नहीं है। उनका घर कितनी दूर है? मात्र 4-5 किलोमीटर दूर होगा। कभी निकलते ही नहीं है, आपके बीच आते नहीं है, आपसे पूछते नहीं है, आपसे गले नहीं लगाते, आपसे पूछते नहीं है कि तुम देशवासी हो मेरे, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं, तुम्हारी सेवा करता हूं, तुम्हारा जीवन कैसे गुजर रहा है।